कैसा ये इश्क है भाग 5। इधर मीनाक्षी की आंखों में नींद नहीं थी। आज के घटनाक्रम से वो सहमी सी हुई थी। अपनी तरफ से इतने दिनों में मीनाक्षी ने पूरी कोशिश की कि केशव और उसके बीच में उसके माँ पिता का पैसा ना आए, पर आज लगता है उस पैसे ने उनके रिश्ते के बीच दस्तक देनी शुरू कर दी है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। आज केशव के व्यवहार ने उसे दोस्तों के सामने अपमानित किया था, पर वो ये भी जानती थी कि केशव को भड़काया गया है। तभी उसने शराब पी और नशे में वो सब बोला। क्या हमारे रिश्ते में दरार आ गई है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मीनाक्षी खुद से बोली। अगले दिन उसने केशव के सामान्य व्यवहार किया। केशव के चेहरे से भी उसे ऐसा नहीं लगा कि कल की बातों को दिल से लगाए है। वो दोनों हंसी खुशी ऑफिस के लिए निकल गए। सलाम मैडम, ऑफिस का चपरासी जो कि एक व्यक्ति के साथ बैठा था, उसने मीनाक्षी को सलाम किया। सलाम राम दिन, कैसे हो? मीनाक्षी मुस्कुराकर बोली, ठीक हूँ मैम साहब। रामदीन बोला, अरे तूने साहब को सलाम नहीं किया, चपरासी के साथ बैठे व्यक्ति ने उससे कहा। तब तक केशव और मीनाक्षी आगे बढ़ गए थे। अरे काहे के साहब, अमीर घर की लड़की फंसा साहब बन गए। यहाँ नौकरी भी इन्हें मैडम के बलबूते मिली है, वरना तो शायद चपरासी भी ना होते। चपरासी धीरे से बोला और दोनों हंसने लगे। मीनाक्षी ने शायद आगे होने की वजह से उनकी बात नहीं सुनी थी, पर केशव ने सुन ली और पीछे आ उसने चपरासी का गला पकड़ लिया। क्या बोला तूने? औकात में रहकर बात कर, चपरासी है मत भूल तू। केशव भड़क कर बोला। उसकी आवाज़ सुन मीनाक्षी वापस पलटी। तब तक बाकी स्टाफ भी बाहर आ गया। छोड़ो केशव, उसे क्या कर रहे हो तुम? मीनाक्षी उसका गला छुड़ाते हुए बोली, मेरी औकात चपरासी बनने की तो है कम से कम। चपरासी गुस्से में बोला। नौबत हाथापाई तक आ गई, जिससे ऑफिस स्टाफ के बीच बचाव कर टाला। उस वक्त सब लोगों ने चपरासी को अपना काम करने को और फालतू बात न करने को बोला। मीनाक्षी ने भी सारी बात जान केशव को ही समझाया, उचित समझा, क्योंकि चपरासी को कुछ भी कहना बेकार था। क्या जरूरत थी उससे उलझने की? मीनाक्षी केशव को अंदर लाते हुए, मैं गलत नज़र आ रहा हूँ मतलब? तुम्हें भी यही लगता है कि वो सही बोल रहा था? केशव गुस्से में बोला, मैंने ऐसा कब कहा? पर तुम्हारी अपनी एक जगह है इस ऑफिस में, वो चपरासी है यहाँ का। मीनाक्षी बोली। बाकी सभी लोग केशव और मीनाक्षी को देख रहे थे और पर कुछ बोले नहीं। जगह मेरी नहीं तुम्हारी है और मुझे लगता है तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह है। बस जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं, उस नौकरी को लात मारता हूँ मैं, समझी? केशव बोला। केशव, क्या होता जा रहा है? तुम्हें ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो? मीनाक्षी दुखी हो बोली। किंतु केशव वहाँ से चला गया। बॉस ने मीनाक्षी को अपने केबिन में बुलाया। देखिए मीनाक्षी जी, आपके कहे पर हमने केशव को नौकरी पर रखा था, पर उनका व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बॉस बोले, सर यहाँ गलत रामदीन की थी, उसे फालतू बात नहीं करनी चाहिए थी। मीनाक्षी ने कहा, देखिए मीनाक्षी जी, बात गलती की नहीं है, पर हाथापाई केशव ने शुरू की, जो कि सही नहीं है। अगर केशव इस तरह की हरकत करेगा तो क्या फ़र्क रह जाएगा उसमें और रामदीन में? बॉस ने कहा, सॉरी सर, मैं केशव की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मैं उन्हें समझाऊंगी। मीनाक्षी शर्मिंदा हो बोली, यही बेहतर रहेगा, वरना हमें उन्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। बॉस ने कहा। मीनाक्षी अपने कैबिन में आ गई, पर उसका मन काम में नहीं लग रहा था। क्या होता जा रहा है केशव को? क्यों इतना गुस्सा करने लगा है वो? पहले तो ऐसा नहीं था। माना चपरासी ने जो बोला गलत बोला, पर यूं मारपीट गाली गलौज। मीनाक्षी मन ही मन सोच रही थी। मीनाक्षी, खाना खाने नहीं चलना क्या? लंच ब्रेक में उसकी सहकर्मी रीमा बोली। नहीं यार, भूख नहीं है, मीनाक्षी ने कहा। भूख नहीं है तब भी चल मेरे साथ। रीमा उसका हाथ पकड़कर कैंटीन में ले गई। सच में मन नहीं मेरा, मीनाक्षी फिर बोली। ऐसे कैसे चलेगा मीनाक्षी? केशव का आज का व्यवहार गलत था, रीमा बोली। मैं जानती हूँ मैं यार, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रहा है। मीनाक्षी सिर झुका बोली। देख मीनाक्षी, या तो मुझे ऐसा लगता है तूने गलत इंसान से शादी कर ली है, या हो सकता है उसका ईगो हर्ट हो रहा है तुझसे नीची पोस्ट पर होने के कारण। पर दोनों ही सूरतों में तुम दोनों अपनी ज़िंदगी कैसे काटोगे? रीमा बोली। हम कुछ करती हूँ मैं यार, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि केशव का ईगो हर्ट हो।
बल्कि मैं तो ऐसी परिस्थिति आने ही नहीं देना चाहती और यहाँ तक कि मैं केशव को कुछ भी सामान्य महसूस ही नहीं होने देना चाहती। और केशव गलत इंसान नहीं है रीमा। 3 साल कॉलेज में साथ रहे हैं हम, वो बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। मीनाक्षी दुखी हो बोली। देख मीनाक्षी, प्यार के रिश्ते में प्यार ही रहना चाहिए, ईगो नहीं। तुम देख लो कैसे सब सही करना है अपने बीच। बाकी केशव को भी समझना होगा, उसे सब पता है तुम्हारे बारे में। तुम कैसे परिवार से संबंध रखती हो, फिर लोगों का क्या, वो तो बात बनाएंगे ही। रीमा बोली। मैं क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मीनाक्षी नम आंखों से बोली। रीमा ने उसे दिलासा दिया। तब तक लंच ब्रेक खत्म हो गया। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद दोनों काम में लग गई। क्या हो गया केशव और मीनाक्षी के प्यार के रिश्ते को? क्या इस रिश्ते को लोगों की जलन खत्म कर रही है या केशव का ईगो? जो भी हो, पर आगे क्या होगा जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।